तो क्या आप भी बोट्स बाय करते-करते थक गए हैं, फिर भी आपका प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, बोट वर्क नहीं कर रहा? तो आज के बाद आपको ना बोट्स बाय करने की ज़रूरत है और ना ही उस पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। आज आप लोगों के पास एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस लाया हूँ, जिसके बाद आप लोगों का नॉलेज बोट से बेहतर हो जाए और आप लोग भी मार्केट में कंपाउंडिंग कर सकते हो, ईज़िली अपना प्रॉफ़िट अचीव कर सकते हो। तो आप लोग भी कंपाउंडिंग कर सकते हो, ठीक है? और मार्केट को पेल कंट्रोल कंट्रोल नहीं, मेरा मतलब प्रॉफ़िट कर सकते हो, आप लोग भी ये कह सकते हो कि चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको ए टू ज़ेड सब कुछ समझाता हूँ और उसके बाद मार्केट में हमें ट्रेड मिलता है, ठीक है? तो ट्रेड भी लेते हैं। अच्छा गाइस, तो स्क्रीन पर आने के बाद मैं आप लोगों को मार्केट की तरफ ले जाता हूं। ठीक है, साइकोलॉजी ट्रेड का मतलब क्या है और इस पे ट्रेड कैसे करें, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। ठीक है, और समझाने के बाद ही हम इस मार्केट में देखेंगे कहीं पर हमें ट्रेड मिलता है तो हम इस पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजी ट्रेड का मतलब क्या है? साइकोलॉजी ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे आपके साथ मार्केट करती है, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने मार्केट के साथ भी करना है। मतलब साइकोलॉजी ट्रेड ये है कि आपने मार्केट को, कोई ऐसा मार्केट होगा जिसको आपने ढूंढना होगा, जिसमें कैंडल्स की, मतलब आपने ये देखना है कि मार्केट मैक्सिमम कितने कैंडल्स बनाती है, मैक्सिमम मार्केट कितने कैंडल बनाती है और मिनिमम मार्केट कितने कैंडल बनाती है। अब इसको अगर इजी फॉर्म में देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम मार्केट में आप आते हो, ठीक है, और मार्केट में थोड़ा सा स्क्रॉल ऑफ करते हो, ठीक है, और वहां पर देखते हो मार्केट वहां पे मतलब मैक्सिमम 3 कैंडल्स बनाती है। मतलब एक रेड बनाए, दूसरा रेड बनाए, तीसरा रेड, 3 रेड, मैक्सिमम 3 रेड कैंडल बनाए। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऑपोजिट साइड जाता है। अगर वो ग्रीन कैंडल बनाए या रेड कैंडल बनाए, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैंडल्स की टाइम होता है ना, मैक्सिमम कैंडल्स की, तो वो 3 कैंडल से ज्यादा नहीं बनाता। तो ये हमारे पास एक साइकोलॉजी ट्रेड होता है कि जब भी अब उस वो मार्केट में 3 कैंडल मैक्सिमम बनती है तो उसके बाद नेक्स्ट हमने उसके ऑपोजिट जाना है। अगर यहाँ पे एक मार्केट होती है, ठीक है, और वो मैक्सिमम 3 कैंडल्स बनाती है, इस तरह 3 कैंडल बनाती है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जो होता है हमारे पास डाउन की आएगी। अब सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है, अब ये भी हो सकता है कि आप एक मार्केट ट्रेंड पे जा रहे हो, ठीक है, और जैसे ही ट्रेंड पे जाती हो तो जब तक उसका ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा, बेशक वो कुछ इस तरह का है, इन्वर्टेड हैमर क्यों ना बनाए, वो हैमर कुछ इस तरह का क्यों ना बन जाए, ग्रीन कलर का बन जाए या रेड कलर का। अगर मार्केट अप ट्रेंड की जा रही हो, ठीक है, और वो इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाए और आपको लगे कि हैमर है, उसके बाद आप डाउन का लेते, तो ये आपकी गलती होगी। पहले आपने साइकोलॉजी ट्रेड अगर देखना, अगर उसमें भी साइकोलॉजी ट्रेड हुआ तो साइकोलॉजी ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब भी एक लेवल तक जाती है, ठीक है, और उस लेवल तक अगर उसने रेड कैंडल नहीं बनाई तो वो डाउन की साइड नहीं जाएगा, वो अपवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं, जब तक अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन की कैंडल, जैसे देखो एक मार्केट में आप जाते हो और वहां से वो हर, जब जो भी ट्रेंड होता है और जिस उस ट्रेंड में अगर रेड कैंडल कोई आता है तो मार्केट डाउन की तरफ ट्रेंड को चेंज करता है। ठीक है, इस तरह। अब इसमें अगर इस तरह हो कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, ठीक है, और मार्केट जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनाता तो वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, या हो सकता है कि जब जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाता है, और हर मार्केट ट्रेंड चेंज करने के बाद रेड कैंडल, जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। तो ये भी एक साइकोलॉजी ट्रेड हुआ कि जब भी मार्केट का ट्रेंड खत्म होगा एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उसके बाद मार्केट रेड कैंडल बनाएगा। तो ये मार्केट में आप लोगों ने देखना है, अगर मार्केट में प्रीवियस वर्क करता है तो बिल्कुल सेम आप लोगों ने उसी तरह करना है। अब इसमें एक और ट्रेड करने का तरीका भी ये है कि मार्केट कलर बाय कलर ट्रेड हो। कलर बाय कलर ट्रेड का मतलब क्या है कि मार्केट जब भी 3 कैंडल बनाए, 4 कैंडल बनाए, लेकिन उसके बाद सेम कलर के बाद अगर एक रेड बन जाए तो मार्केट डायरेक्टली रेड कैंडल्स बनाएगी। अगर रेड कैंडल बनाने के बाद एक भी ग्रीन कलर का बन गया तो कंफर्म हमें हो गया कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन की ही क्लोज होगी या रेड की ही क्लोज होगी। ठीक है, अब हो सकता है कि जैसे ही मार्केट रेड क्लोज कर दे, ठीक है, ग्रीन में क्लोज कर दे, तो रेड की हमारे पास फिर ग्रीन की शॉर्ट होगी। तो इसी तरह मार्केट जो कैंडल, मतलब कैंडल रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती है तो हमने डायरेक्टली उसमें ग्रीन का शॉर्ट लेना है। अगर ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट होती है तो हमने फिर नेक्स्ट उसी साइड का ही ट्रेड लेना है। मतलब ये कलर बाय कलर का मतलब। तो चलो मार्केट में फिलहाल ढूंढते हैं, ठीक है,
ओवरऑल अगर इसके बेस्ट मार्केट बताऊं, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है क्रिप्टो में और कमोडिटीज में। इनमें बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ मार्केट ढूंढे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त, एक डैश हो गया, ठीक है, एक पेपे हो गया। डैश भी ढूंढते हैं और पेपे में भी ढूंढते हैं। डैश, अच्छा, अभी इसकी परसेंटेज सही तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट मैक्सिमम कितने कैंडल बनाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल बनाती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 8, 7 8, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेपे में ही ढूंढते हैं, ठीक है, कोई इस तरह का ट्रेड के जिसके बाद हमें पता चले। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब फिलहाल अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि कोई भी कैंडल हो जिसपे हम लोग कोई ट्रेड कर सके, ठीक है। साइकोलॉजी की ट्रेड के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरह नहीं मिलती। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब ये 10 कैंडल बनी है। जब भी मार्केट में आगे 10 कैंडल बनेगी, एक ट्रेंड पर 10 कैंडल बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें कैंडल के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि डायरेक्टली आप लोगों ने उसके ऑपोजिट साइड कलर देखो, मैंने कलर गलत लगाया, ठीक है, इस पे मत जाना। और बस स्ट्रेटजी को देखो और उसकी साइड पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही कलर चेंज होता है, ठीक है, कलर जैसे ही चेंज होगा, मतलब 10 कैंडल बन जाए, 10 कैंडल जैसे ही बन जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्टली अपना शॉर्ट चेंज करना है, ठीक है, और ग्रीन की रेड की तरफ पे जाना है। अब अगर मार्केट इस तरह करे कि यहां से ग्रीन कैंडल्स बनाए, ठीक है, 10 ग्रीन कैंडल्स बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बाद आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट मैक्सिमम जो कैंडल बनाती है, ठीक है, वो 10 से ज्यादा नहीं बनाती। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, डाउन की साइड का शॉर्ट लेना होगा। अब अगर मार्केट कुछ इस तरह करती है कि हर ट्रेंड में 3 कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप लोगों ने भी 3 कैंडल्स के बाद एक अप की शॉर्ट लेनी, 3 कैंडल्स के बाद एक अप की शॉर्ट लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो, ठीक है, ओवरऑल आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो सही तरीके से, तो ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100%ली वर्केबल स्ट्रेटजी है, वर्केबल स्ट्रेटजी होगी। तो आप लोगों ने इस पे सही से वर्क करना है, ठीक है, और सही से अपना टीपीयू हिट करना है। बाकी अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बायो में मेरा लिंक है, ठीक है, पब्लिक चैनल का, वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। हम डेली के कंपाउंडिंग सेशन निकालते हैं, आपको भी वहां पे आप ऐड हो सकते हो इजीली। और वहां पे हमारे पास डेली का हमारे साथ प्रॉफिट अपना अचीव कर सकते हो, डेली का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो कमेंट में बता सकते हो। और अगर कोई भी इशू हो तो मेरे बायो में मेरा नंबर भी है, और पब्लिक चैनल का जो नेम है, टेलीग्राम का नेम है, ठीक है, वो भी हमारे साथ है। तो वहां पर भी आप लोग हमारे साथ आके बात कर सकते हो, आपको हर क्वेश्चन का जवाब होगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।